माफ़ी मांगना और माफ़ कर देना, दोनों भी एक इंसान होता है माफ़ करने वाला होता है, पर माफ़ी मांग नहीं। रमज़ान की इफ्तार की कोई मेमोरी है तो आप शेयर करना चाहोगी, कोई ऐसी मेमोरी जो आपको याद है? इफ्तार हम लोग सेट पे खाते थे इफ्तारी। अच्छा। कि शाम के वक्त अच्छे से सब जैसे फिल्म का ब्रेक होता था, तो बैठ के हम आराम से सारे फ्रूट्स और वो कौन सी ड्रिंक होती है वो, रूह अफ़ज़ा के बिना रोज़ा नहीं। ओहो हो, रूह अफ़ज़ा ठंडा ठंडा। हाँ, तो ये प्रॉपर तरीके से मतलब खाना अच्छे से खाना, तो उस ब्रेक का सबको वेट होता था। हाँ, कभी भी याद है, मेरे पास वो मेमोरी है। सबसे अच्छी बात कि एक साथ सब लोग लाइन से बैठ के एक वक्त पे खाते थे, मतलब जनरली कैसा होता है हम ऐसे खाते हैं। देखिए फेस्टिवल्स त्योहारों का इम्पोर्टेंस महत्व यही है कि आप प्यार बना रहे सबके अंदर, तो यही, और इसलिए हमारे फेस्टिवल हमें अलाइव, हमें हमारे अंदर हमारे रिश्तों को कंप्लीट रखने के लिए बनाए गए हैं, जोड़ने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो सब इकट्ठा बैठ के खाएं और इन्जॉय करें और सेलिब्रेट करें ज़िंदगी को, कि हमें लाइफ में ऊपर वाले ने सब कुछ दिया है, सो वी शुड सेलिब्रेट एवरीथिंग। सो मज़ा आता है, तो उसमें हम सब मिलके बैठ के अच्छे से खाते थे, ब्रेक मिलता था, अरे आज तो ये मज़ा आता था। नाइस, वो यादें हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ अबाउट ब्लेसिंग्स ऑफ फॉरगिवनेस। तो मैं जानना चाहती हूँ कि आपकी लाइफ में माफ़ी मांगना और माफ़ कर देना, दोनों भी एक इंसान होता है माफ़ करने वाला होता है, पर माफ़ी मांग नहीं सकता। कोई होता है जो माफ़ी मांग लेता है खुद की गलती पे, पर किसी ने कुछ किया तो माफ़ नहीं करता। तो ये दोनों चीज़ की आपकी लाइफ में क्या अहमियत है? ये चीज़ बहुत टाइम बाद समझ में आती है, और जब समझ में आती है ना सना, तब ज़िंदगी ऑलमोस्ट आपका शरीर वहाँ तक बहुत जवाब दे चुका होता है। तो मैं आई डोंट नो, मैं इतनी भी बड़ी नहीं हुई हूँ, बट इस एज में आके मुझे ये ज़रूर समझ में आ गया है कि कुछ नहीं है, एवरीथिंग इज़ ज़ीरो। तो अगर हम ज़ीरो को अपने अंदर रखें ना, तो आप कभी भी गलत नहीं जा सकते। ज़िंदगी ऊपर नीचे होगी, लेकिन अगर आपको ज़िंदगी समझ में आ जाए कुछ नहीं है, सिर्फ प्यार ही है। क्योंकि आपको क्या मारता है? आपका अहंकार, आपकी ईगो बिल्कुल, और आपकी इनसिक्योरिटी। करेक्ट। और यही चीज़ें अगर सामने वालों को नहीं समझ में आ रही है और आपको समझ में आ रही है और आप करेक्ट कर लो, तो बहुत सारी चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं। एंड हमारे जेन्युइनली हाथ में कुछ नहीं है। हमारे हाथ में ना आना था ना जाना है, तो हमारी औकात ही कुछ नहीं है। और जब हमारी औकात ही कुछ नहीं है, तो हम अपने आप को कैसे अपने अंदर अहम लेके आ जाएं। तो ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है, दैट वी आर ज़ीरो एंड ऑफ द डे। अपनी नीयत साफ रखो। बाकी बार बार मैं इसीलिए ऊपर वाले को बोलती हूँ, क्योंकि आने का भी समय उसने दिया है, जाने का भी और खाने का भी। अगर आप इतना बेसिक जान जाओ, जिंदगी इसी में सिमट जाती है। तो ये ईगो एंड इनसिक्योरिटीज़ को जल्दी हम लोग समझना शुरू कर देना, तो रिश्ते ज़िंदगी बहुत अच्छी निकलती है। तो अब मैं आपको देख रही हूँ कि आप पूरा वक्त अपनी बेटी के साथ बिजी होती है। जैसे अभी मैंने आपका पूरा स्केड्यूल सुना है, तो मैं जानना चाहती हूँ कि आर यू ऑन वर्क ब्रेक? आपने ब्रेक लिया है, आपका कोई प्लान है काम को लेकर? नो, आई एम बैक टू वर्क। जी, मैं काम पे वापस आ गई हूँ एंड बहुत अच्छा लग रहा है दोनों चीज़ें संभालते हुए। मैं अपनी ज़िंदगी भी जी रही हूँ और आज मेरी लाइफ में बच्चा है, क्योंकि मुझे चाहिए था। तो अगर कोई चीज़ आप दिल से चाहते हो तो बहुत अच्छे से हर चीज़ मैनेज कर लेते हो। तो मैं दिल से काम कर रही हूँ आज के टाइम पे। थैंक यू गॉड, ऊपर वाले का बहुत बहुत धन्यवाद। सब है आज, सब कुछ मैनेज करके चल रही हूँ और अच्छा लग रहा है। कंप्लीट फील।